श्री महाभारत खिल भागे अष्टपंचाशतम अध्याय में राणा जी और एक चक्कर के मृगव्याध और बलासुर के अजैकपाद और राहु के तथा सुध्रुमराक्ष एवं केशी दैत्य के युद्ध का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसी महायुद्ध में देव शिरोमणि रणा जी नामक साध्य देवता बुद्धिमान दैत्य एक चक्र के साथ युद्ध कर रहे थे। महाबली रणा जी ने रथ के मार्ग को आच्छादित करके जोर जोर से गर्जना करते हुए एक चक्र की सेना पर बाणों की झड़ी लगा दी। महापराक्रमी और महान पट्टिश द्वारा युद्ध करने वाले महान असुर उस महासमर में शूलों और भुशुंडियों का प्रहार करते थे। दैत्यों द्वारा की गई गदा और शक्तियों सहित शूलों की वह बड़ी भारी वर्षा देव सेना में व्याप्त हो गई। समस्त चराचर प्राणियों के लिए उसका निवारण करना कठिन था। उस युद्ध स्थल में देवता और असुरगण एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनके आकार विशाल पर्वतों के समान थे और वे सभी महाबलवान तथा पराक्रमी थे। महान असुर शिरोमणि एक चक्कर युद्ध में हिरण्यकश्यप के समान था। उसके विशाल रथ में 100 घोड़े जुटे हुए थे। उन घोड़ों की टापों की आघात से, रथ के पहियों की घड़घड़ाहट से तथा एक चक्कर के बाणों की मार से सैकड़ों देवता नष्ट हो गए। रणा जी ने कुपित होकर के झुकी हुई गांठ वाले शीघ्रगामी विचित्र बाणों द्वारा आयुधों सहित सैकड़ों और हजारों दैत्यों को छिन्न भिन्न कर डाला। देवताओं ने अपने तीखे बाणों की मार से रथ, हाथी और घोड़ों सहित कितने ही दानवों का महासमरांगन में संहार कर डाला। उन दानवों का इस प्रकार विनाश होता देख वे दैत्य हाथों में श्रेष्ठ आयुध लिए प्राणों का मुंह छोड़ करके वहां लौट पड़े। युद्ध में शत्रु का सामना और शत्रु सेना पर प्रहार करने वाले उन दैत्यों ने रणभूमि में अपने तीखे शस्त्रों द्वारा संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं में खड़े हुए देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। ये देख करके महाबाहु रणा जी ने प्रचंड तेज वाले अत्यंत घोर मथन नामक प्रज्वलित अस्त्र का उस युद्ध स्थल में प्रयोग किया। तदंतर उससे निकले हुए शस्त्रों, तीखे शूल आदि शस्त्रों को एक चक्र दैत्य ने अपने महान अस्त्र बल से काट डाला। उस महान असुर एक चक्र ने शूल से उन सब अस्त्रों को छिन्न भिन्न करके साध्य देवता रणा जी को 10 पैने बाणों से अच्छी तरह घायल किया। उस दैत्य ने अपने अस्त्रों से साध्य देवता के अस्त्र वेग का इस प्रकार निवारण करके उनके पीछे चलने वाले सहस्त्रों सैनिकों को दूसरे शीघ्रगामी प्रज्वलित अस्त्रों द्वारा भींद डाला। उन सैनिकों के छिदे हुए अंग वर्षा काल में जल की वृष्टि करने वाले पर्वतों के शिखरों की भांति रक्त बहा रहे थे, जिनका स्पर्श इंद्र के वज्र की भांति दुस्सह था। उस सीधे जाने वाले बाणों के प्रहार से दैत्यों द्वारा पीड़ित किए गए वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत भयभीत हो गए। एक चक्कर ने रथ में बैठे हुए ही देखा कि देवताओं के गज यूथपति चले जा रहे हैं। उनके श्रेष्ठ आभूषणों की झंकार सुनाई पड़ती है। उनके चिंगाड़ने का शब्द समुद्र की गर्जना को लज्जित करता है। वे मतवाले और बल अभिमानी गजराज अच्छी तरह सजाए गए हैं। उनके ऊपर महावत बैठे हैं। वे उत्तम कुल में उत्पन्न तथा बल पराक्रम से संपन्न हैं और प्रतिद्वंदी हाथियों को मार डालने की शक्ति रखते हैं। गज शिक्षा में पूर्णतः शिक्षित हैं तथा युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी हैं। तब उसने गजासुर के समान देव सेना के इन हाथियों को मार डाला। वे सब विशालकाय हाथी कंठ, सूंड और कुंभ स्थल इन तीनों स्थानों से मद बहा रहे थे। उनका वेग बड़ा भयंकर था।
वे मेघ की गर्जना के समान चिंगारते थे और खड़े विशाल पर्वत के समान प्रतीत होते थे। उन दिव्य हाथियों की संख्या लगभग 1 सहस्त्र थी। वे सब के सब स्वर्ण के अलंकारों से भूषित थे। उन पर सोने की जालियों से युक्त झूलें पड़ी हुई थी तथा वे प्रातःकाल के सूर्य के समस्त दीप्तिमान दिखाई देते थे। हाथ में गदा लिए गदाधारियों में श्रेष्ठ बलवान एक चक्कर ने उन समस्त गजराजों का उसी प्रकार संहार कर डाला जैसे वायु महान मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है। गजों का मर्दन करने वाले उस महान बलवान असुर ने अपनी गदा के द्वारा उन समस्त हाथियों को मौत के घाट उतार करके पुनः अश्व समूहों पर दृष्टिपात किया। कुछ घोड़ों के रंग तोतों के समान हरे थे, कुछ मृग के समान धूसर वर्ण वाले थे, कितने ही घोड़ों के रंग मोरों के समान थे, कितने ही कबूतरों और हंसों के समान वर्ण से भूषित थे। किन्हीं की आंखें मल्लिका के समान थी और किन्हीं की विरूप। कुछ घोड़ों के वर्ण क्रोच पक्षी के समान थे, वे सभी मन के समान वेगशाली थे। अनुपम पुरुषार्थ और भयंकर पराक्रम से युक्त बलवान महाबाहु एक चक्कर ने पूर्वोक्त अश्वों की सेना को अपनी गदा के आघात से नष्ट कर दिया। अत्यंत पराक्रमी श्रीमान रणा जी उस समर में समस्त देवद्रोहियों को उपस्थित देख करके सबको त्याग करके युद्ध से विरक्त हो गए। गदा युद्ध में कुशल तथा रथ युद्धपति महाबाहु रणा जी, जिनकी सेना प्राय नष्ट हो गई थी, रथ के द्वारा इंद्र के समीप चले गए। दैत्यराज एक चक्र वहां 30 लाख रथियों का संहार करके रणभूमि में धूम रहित अग्नि के समान स्थित हो गई। उस युद्ध में महान असुर बल, जिसे अपने बल पर घमंड था, अपराजित महात्मा मृग व्याध रुद्र के साथ युद्ध करने लगा। मृग व्याध नामक रुद्रदेव के महान पार्षद घी की आहुति पाकर के प्रज्वलित हुए अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे बल को देखते ही वहां उछलते कूदते हुए आ पहुंचे। कुछ पार्षद मतवाले हाथियों से, कुछ दिव्य रथों से, कुछ महान वेगशाली घोड़ों से आए। वे सब के सब अग्नि के समान तेजस्वी, तीखे अस्त्र एवं बाणों से संपन्न थे। तत्पश्चात उन वीरों ने उस महान असुर को उगते हुए सूर्य के समान तेजों में किरण मालाओं से अलंकृत एवं दीप्यमान देखा। युद्ध स्थल में खड़े हुए उस महान वेग, महान सत्व, महान बल, महती बुद्धि, महान उत्साह और विशाल काया से संपन्न महारथी महायोद्धा की संपूर्ण दिशाओं में अवस्थित देख वे रुद्र पार्षद घोर अस्त्र शस्त्र लिए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। मृग व्याध ने उसके पर्वत सदृश मस्तक पर पूर्णतः लोहे के बने हुए तीखे और तेज धार वाले बाण बरसाए, जिसके मुख धार पर पानी चढ़ाया गया था। मृग व्याध के वे 7 बाण उसके सिर में धस के उन बाणों से आविष्ट होकर के महान असुर बल अपने चीत्कार से 10 दिशाओं को निनादित करता हुआ आकाश में उड़ गया। तब उन देववीर महाबली महाव्याध ने रथ और धनुष सहित बड़े हर्ष के साथ आकाश में उस समय उस दानव का पीछा किया, जैसे वर्षा काल में पानी बरसाने के लिए उद्धत हुआ मेघ पर्वत को अपनी जल धाराओं से ढक देता है, उसी प्रकार मृग व्याध ने आकाश में अपने बाणों की वर्षा से उस असुर को आच्छादित कर दिया। मृग व्याध से पीड़ित किए जाने पर उस दानव ने आकाश में ही मेघ की भांति और गर्जना की। तदनंतर वह महान वेगशाली दानव सहसा दूर तक उछल करके मृग व्याध के रथ पर पांखों की हवा से युक्त पर्वत की भांति कूद पड़ा। ऐसा करके उस दैत्य ने उस रथ के ईशा दंड और कुबर को तोड़ दिया तथा उस रथ को भी चौपट कर दिया। महाबली मृग व्याध वह रथ त्याग करके पृथ्वी पर खड़े हो गए।
रुद्र को रथहीन हुआ देख करके उनके शुभ पार्षद आकाश में मुग्धर लिए खड़े हो गए। उनकी भयंकर आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उन सब ने सहसा ऊपर उठ करके निर्मल आकाश में बल असुर को घेर लिया और जैसे फरसों से वृक्ष काटा जाता है उसी प्रकार भयंकर मुद्गरों से उसे पीड़ित करना आरंभ किया। परंतु वह महारथी बल गरुड़ के समान प्रक्रमी था। वह उन वेगवानों का वेग नष्ट करके पुनः पृथ्वी पर कूद पड़ा। वहाँ विशाल शाखा वाले एक शाल वृक्ष की उखाड़ करके उस महाबली दानव ने युद्ध स्थल में उन समस्त पार्षदों पर उसका प्रहार किया। उन पार्षदों ने बल के शीर को शत विशत कर दिया। अतः खून से लथपथ हुए दानव शिरोमणि बल उगे हुए बाल सूर्य के समान शोभा पाने लगा। तदंतर मुर्गों, सर्पों और वृक्षों सहित एक पर्वत शिखर को उखाड़ करके दानवराज बल ने सम्रांगण में उन पार्षदों का आघात किया। तत्पश्चात उन महान पार्षदों के व्यूह टूट जाने पर उस पराक्रमी असुर ने शेष सेना का नाश कर दिया। जैसे प्रलय काल में संवर्तक यम सारी प्रजा का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार उस दानव ने घोड़ों से घोड़ों को, हाथियों से हाथियों को, पैदल योद्धाओं से पैदल योद्धाओं को तथा रथों से रथों को नष्ट कर दिया। वहाँ मारे गए घोड़ों, हाथियों, टूटे घोड़े वाले विशाल रथों और देवताओं से वहाँ की भूमि मार्ग सब ओर से अवरुद्ध हो गया। इस प्रकार दैत्यराज बल और पराक्रमी मृग व्याध दोनों बलवान और वीर मद की धारा बहाने वाले हाथियों के समान युद्ध में बड़े चढ़े थे। शंभान जी कहते हैं, जन्मेजय वहीं तीनों लोकों में प्रसिद्ध क्रोध आत्मा अजैकपाद नामक द्वितीय रुद्र राहु के साथ युद्ध करते थे। विजय की इच्छा रखने वाले वीरों का वह महान युद्ध तुमल रोमांचकारी भयानक तथा रौद्र रूप था। देवताओं दानवों के शिरों से वहां खून की एक दुष्ट नदी बह चली जो विभिन्न शीर समूहों को बहाए लिए जाती थी। मनुष्यों के केश उसमें घास और सेंवार के समान जान पड़ते थे। प्रभावशाली रुद्रदेव की आकृति बड़ी ही रुद्र थी। उन्होंने कुपित होकर के युद्ध में शत्रु सेना का निवारण करने वाले शतमुख राहु पर गहरा आघात किया। क्रोध में भरे हुए श्रीमान रुद्रदेव ने समर भूमि में अपने सैनिकों द्वारा उस दैत्य के स्वर्ण में विचित्र अंग वाले रथ को घोड़ों और साथी सहित नष्ट कर दिया। उनके हर्ष और उत्साह में भी भरे हुए एक महाबली पार्षद ने समर में बाणों की शक्ति से उस दानव की छाती में घाव कर दिया। रुद्र तथा उनके पार्षदों से शरीर के शत विशत कर दिए गए जाने पर दानव शिरोमणि राहु सहसा क्रोध से मूर्छित हो गया। उसने रुद्रदेव के आते हुए रथ को शीघ्रतापूर्वक थप्पड़ से मार करके चूर चूर कर दिया, जैसे सूर्य अपनी तीखी किरणों से मेरु पर्वत को संतप्त करते हैं। उसी प्रकार वह दानव घायल अंगों वाले रुद्रदेव को अपने तीखे बाणों से पीड़ा देने लगा। जब अमित तेजस्वी रुद्रदेव के द्वारा मुख्य मुख्य दानव मारे गए, तब महान असुर राहु ने रुद्रदेव के समस्त पार्षदों को भी मारना आरंभ किया। बाणों की वर्षा करते हुए उस घोर दृष्टि वाले दानव को रुद्रदेव ने युद्ध स्थल में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा घायल कर दिया। उस रोमांचकारी महाघोर संग्राम के होते समय वहां रक्त के प्रवाह से युक्त महावेगशाली बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। रुद्रदेव ने समर भूमि में काले कोयले की राशि के समान कांति वाले दानव राहु को अपने तीखे बाणों से उसी प्रकार
विशत कर दिया, जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से मेरु पर्वत को संतप्त करते हैं। शक्ति, शूल और फरसों की मार से जब इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले पर्वताकार मुख्य दानव मार करके धाराशाही हो गए और वह महाघोर रोमांचकारी संग्राम चालू ही रह गया, तब उसमें घायल हुए दैत्य फूले हुए पलाश वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। उस समय माहेश्वरी, मृदंग, महाभेरी तथा पन्नों का गंभीर नाद जब शंख और वेणु की ध्वनि से मिल गया, तब अद्भुत शाही प्रतीत होने लगा। वहां आहत होकर के आर्तनाद करते हुए दैत्यों तथा देवताओं का अत्यंत दारुण शब्द सुनाई दे रहा था। घोड़ों के टापों तथा रण के रथ के पहियों से उठी हुई धरती की धूल से वहां जूझते हुए योद्धाओं के मार्ग तथा नेत्रों को अवरुद्ध कर दिया। वहां रणभूमि को अस्त्र शस्त्र रूपी पुष्पों का उपहार अर्पित हो रहा था। उससे मांस और रक्त की ऐसी कीच जम गई थी कि उसकी ओर देखना कठिन हो गया था, और उसमें प्रवेश करना या चलना फिरना तो और भी कठिन था। टूटी हुई तलवारों, गधाओं, शक्ति, तोमर और पट्टिशों, टूटे फूटे होने के कारण फेंके गए रथों, नष्ट हुए युद्ध संबंधी उपकरणों, मारे गए मत वाले हाथियों और देवताओं और दानवों, खंडित होकर के पृथ्वी पर पड़े हुए पहियों, घोड़ों, जुओं और शस्त्रों से भरे हुए वह भयंकर युद्ध क्षेत्र मांसाहारी जंतुओं से व्याप्त हो रहे थे। उस सम्रांगण में चारों ओर कबंध अर्थात बिना सर के धड़ उछल रहे थे। विजय की अभिलाषा रखने वाले देवता और दैत्य परस्पर वैर बांध करके लड़ते थे। उस युद्ध में एक दूसरे के प्रति होने वाला उनका प्रहार बड़ा भयंकर था। उस युद्ध में सम्मिलित हुए शूरवीर सैनिक पीछे हटने वाले नहीं थे। महात्मा अजैकपाल तथा महामनस्वी राहु की भी यही स्थिति थी। वे सब क्रोध में भर करके जब वहां एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, उस समय उनका अत्यंत घोर कोलाहल प्रलय काल में प्राणियों के भीषण आर्तनाद तथा समुद्रों के महान गर्जन की भांति सुनाई पड़ता था। वहां एक तेजस्वी रुद्र धूम्राक्ष नाम से प्रसिद्ध एवं मुनीश्वर थे। वे शक्ति के साथ एक गदा, परिघ और शूल धारण करते थे। उन्होंने शक्ति के द्वारा केशी को घायल कर दिया। उस समय नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले भयानक नेत्र वाले भयंकर पराक्रमी तथा रुद्रदेव के प्रिय घोर महापार्षद वहां आ पहुंचे। कैसी नामक दैत्य तपाए हुए स्वर्ण के कुंडलों से अलंकृत और उत्तम शोभा से संपन्न था। वह रण दुर्ज दानों से घिरा हुआ रथ पर आरूढ़ होकर के युद्ध करता था। मैं संग्राम में कुशल और उग्र बल पराक्रम से संपन्न था। जिस समय वह युद्ध में प्रवृत्त होता था, उस समय उनके मुख से ज्वालाएं प्रकट होकर के फैलने लगती थी। उनके कंधे सिंह और बैलों के समान थे। उसका पराक्रम भी सिंह के ही समान था। उसका सिंह नाद मेघों की गंभीर गर्जना और मृदंगों की ध्वनि के समान होता था। दानवों से घिरा हुआ वह दैत्य जब युद्धभूमि में कूदा था, उस समय जो उसका महान सिंहनाद हुआ वह स्वर्गलोक को शोभ में डालने वाला था। उसकी उस गर्जना से देवताओं की विशाल सेना संत्रस्त हो उठी, तो भी वृक्षों और पर्वत खंडों का प्रहार करती हुई युद्ध करने के लिए ही सामने आकर के डट गए। परस्पर जूझने की इच्छा वाले देवताओं और दैत्यों का वह घमासान युद्ध बड़ा ही रौद्र और जगत को भय देने वाला था।
देवताओं और दानवों के समुदायों का वह महाघोर युद्ध प्राणों का मोह छोड़कर हो रहा था। उस महासमर में उस युद्ध का वह दृश्य बड़ा ही रोमांचकारी था। वे सभी शूरवीर अत्यंत बलशाली तथा पर्वत के समान विशालकाय थे। सभी संपूर्ण अस्त्रों के विद्वान थे और सभी सब प्रकार के अस्त्रों से संपन्न होकर के युद्ध के लिए उद्यत हुए थे। वे देवता और दानव दोनों ही एक दूसरे के वध की इच्छा रखते थे। युद्ध स्थल में गर्जना करते हुए उन समस्त योद्धाओं का शब्द महान मेघों की गर्जना के समान सुनाई पड़ता था। वह महाघोर शब्द स्थावर जंगम सभी प्राणियों को कंपित कर देने वाला था। देवताओं और दैत्यों के समूहों द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल वहां सब और फैल गई। वह बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। उसने 10 दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया। लाल, पीली और सफेद बहुरंगी धूल से परस्पर आच्छादित हुए सैनिक कोई भी वस्तु नहीं देख पाते थे। उस समय ना ध्वजा दिखाई देती थी, ना पताका, ना कवच सूझता था, ना घोड़ा, अस्त्र शस्त्र, रथ अथवा साथी कोई भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। एक दूसरे के सम्मुख धावा करने वाले उन योद्धाओं का भयंकर शब्द सब और गूंजने लगा। उनका वह तुमुल नाद तो सुनाई देता था, किंतु धूल के कारण किसी के रूप नहीं सूझते थे। वहां उस तुमुल युद्ध में क्रोध में भरे हुए दानव दानवों पर ही प्रहार कर बैठे और देवता देवताओं को ही मारने लगे। वे देवताओं और असुर उसी युद्ध में शत्रु पक्ष के तथा अपने पक्ष के भी बड़े बड़े देवताओं और असुरों का संहार करने लगे। उन दोनों पक्षों के योद्धाओं ने पृथ्वी को रक्त से गीली कर दिया। तदनंतर वह उड़ती हुई धूल रक्त के प्रवाह से भी भीग करके बैठ गई। वहां का धरातल सैकड़ों लाशों से व्याप्त हो रहा था। देवता और दानव युद्ध में परस्पर शूल, शक्ति, गदा, खड्ग, परिघ, परास और तोमरों द्वारा प्रहार करते थे। परिघ तुल्य भुजाओं तथा परिघों से प्रहार करने वाले समस्त रुद्र गणों पर दानव भी अस्त्र शस्त्रों द्वारा आघात करते थे। रुद्र के पार्षद भी बड़े बड़े वृक्षों, विशाल प्रस्तर खंडों तथा सूर्य तुल्य तेजस्वी शस्त्रों द्वारा आगे बढ़ करके दानवों को विदीर्ण करने लगे। इसी बीच में कुपित हुआ दानव शिरोमणि केशी संग्राम में अमर्ष के कारण घोर रूप धारण करके अपने सैनिकों का हर्ष बढ़ाने लगा। उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर के उन रुद्र पार्षदों का वज्र अस्त्र का प्रयोग किया। उस महामनस्वी दैत्य ने दिव्य आयुध वज्र अस्त्र के द्वारा समस्त महापार्षदों को जो युद्ध में दुर्जय थे मार गिराया। उस युद्ध स्थल में वज्र अस्त्र से पीड़ित हुए रुद्र पार्षद चक्कर काटने लगे और जिनके वृक्ष बिखर करके गिर रहे थे वज्र के मारे हुए उन पर्वतों के समान धाराशायी हो गए। इस प्रकार केशी का रुद्र के साथ जो अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ वह अद्भुत सा प्रतीत होता था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में देवासुर संग्राम के भीतर केशी और रुद्र के युद्ध का वर्णन विषयक 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। 59वें अध्याय में वृषपर्वा और निकुंभ नामक विश्वदेव के तथा प्रहलाद और काल के घोर युद्ध का वर्णन। विश्वपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दैत्यराज विश्वकर्मा ने अरुण सूर्य के समान कांतिमान तथा अद्भुत दिखाई देने वाले निकुंभ नामक विश्वदेव के साथ युद्ध हुआ। उसकी मुख आकृति क्रोध से व्याप्त थी। वह अपने उत्तम धनुष को बारंबार खींच रहा था। उसने शत्रु के धनुष को देख करके तुरंत अपने सारथी से कहा, सारथी, ये देवता एक साथ होकर के समर भूमि में हमारी सेना का संहार करते हैं, अतः तुम मेरे रथ को तुरंत पहले यहीं ले चलो। समर भूमि में अपने बल पुरुष की प्रशंसा करने वाले इन देवताओं का मैं युद्ध में वध करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने दानव सेना में ये विशाल छिद्र उत्पन्न कर दी है। तदनंतर
वेगशाली घोड़ों से युक्त रथ के द्वारा वहां उपस्थित हो रथियों में श्रेष्ठ महान असुर वृषपर्वा ने क्रोधपूर्वक शत्रुओं पर बाण समूहों द्वारा प्रहार आरंभ किया। उस समय देवताओं से युद्ध स्थल में खड़े भी नहीं रह सके, फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। वृषपर्वा के बाणों से विदीर्ण होकर के सब वहां से भाग चले। वहां मृत्यु के वश में पड़ करके यमराज के अधीन हुए अपने मारे गए भाई बंधुओं को देख करके महान असुर वृषपर्वा वहीं ठहर गया। निकुंभ नामक विश्वदेव को वहां उपस्थित देख वे सभी देव शिरोमणि एकत्र होकर के एक साथ वहां आए और सब के सब तुरंत उन्हें घेर करके खड़े हो गए। देव श्रेष्ठ निकुंभ को वहां डटा हुआ देख करके उनके अस्त्र बल और तेज से सभी देवता सबल हो गए। पर्वताकान निष्कुंभ को सम्रांगन में खड़ा देख करके वृषपर्वा उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा, ठीक उसी तरह जैसे देवराज इंद्र जल की धाराओं से पर्वत को आच्छादित करते हैं। अपने शीर पर पड़े हुए उन बहुसंख्यक बाणों की कोई परवाह न करके महाबली श्रीमान निकुंभ युद्ध के मुहाने पर सेना सहित डटे रहे। उन महातेजस्वी विश्वदेव ने युद्ध क्षेत्र में हंस करके पृथ्वी को कंपित करते हुए से बड़े वेग से वृषपर्वा पर आक्रमण किया। धावा करते समय वे तेज से दीप्तिमान हो रहे थे। उस समय उनका रूप प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष हो रहा था। वे महातेजस्वी निकुंभ रथ को त्याग करके अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने एक बहुत ऊंचे और विशाल ताल वृक्ष को उखाड़ लिया। तत्पश्चात निकुंभ ने वृषपर्वा पर उस वृक्ष को दे मारा, किंतु उस प्रकर्मी दानव ने एक ही हाथ से उस विशाल वृक्ष को पकड़ करके बड़े जोर से सिंहनाद किया और उसे घुमा करके उसके द्वारा सवारों सहित हाथियों, रथों सहित रथियों एवं बहुत से देवताओं को मार गिराया। समरभूमि में कुपित हुए प्राणहारी काल के समान वृषपर्वा से पाला पड़ने पर सब देवता भाग खड़े हुए। देवताओं को भय देने वाले उस कुपित दानव को आक्रमण करते देख करके निष्कुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने धनुष लेकर के बड़े जोर से सिंहनाद किया। उन महाप्रकर्मी निकुंभ ने तेज धार वाले 30 मर्मभेदी बाणों द्वारा दानवराज विश्वपर्वा को घायल कर दिया। तब दैत्यराज विश्वपर्वा ने भी भयंकर बाणों और शक्तियों द्वारा निष्कुंभ को घायल कर दिया। घायल होने पर भी रणभूमि में खड़े खड़े बहुत रक्त बहाने वाले फिर तो वृषपर्वा के भय से उद्दीप्त होकर के केश खोले दर्पहीन एवं पराजित हुए समस्त देवता लंबी सांस खींचते हुए वहां से भाग चले। वृषपर्वा से डराए हुए देवता भागते समय एक दूसरे को कुचल डालते थे और भयभीत होकर के पीछे की ओर मुड़ फेर करके बारंबार देखते जाते थे। युद्ध कुशल वृषपर्वा ने उस समय संग्राम में निकुंभ के उन सब सैनिकों को हथियार नीचे डालने के लिए विवश कर दिया था। उसी युद्ध में लाल नेत्र वाले हिरण्यकश्यप कुमार महाप्रकर्मी प्रहलाद काल के साथ युद्ध कर रहे थे। उन दानवीर प्रहलाद के लिए युद्ध काल में विजय दिलाने वाली सारी क्रियाएं शुक्राचार्य ने बड़ी शीघ्रता के साथ संपन्न की थी। उन्होंने अग्नि को घी की आहुति से तृप्त किया और ब्राह्मणों को मस्तक झुकाया। उस समय उनके होमे हुए घृत की सुगंध लेकर के मंद मंद सुगंधित वायु चल रही थी। साक्षात शुक्राचार्य ने प्रहलाद के सुंदर मस्तक पर विजय के लिए अभिमंत्रित किए हुए नाना प्रकार के विचित्र पुष्पहार बांधे थे। युद्धपरायण अतिशय प्रकर्मी महात्मा प्रहलाद के काल के साथ होने वाले संग्राम में भृगुनंदन शुक्राचार्य ने शांति कर्म का संपादन किया था। महात्मा शुक्राचार्य के 10,000 शिष्य थे जो दानवीरों के लिए परम उत्तम सुख शांति की प्राप्ति के निमित्त जप करते थे। उन्होंने दानवों के लिए अथर्ववेद के अनुसार परमात्मा की स्तुति से युक्त और रण प्रवेश के अनुरूप विजय साधक दिव्य कर्म का भी अनुष्ठान किया था। तदनंतर
संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले विद्वान तपस्वी, शस्त्री वाचन आदि मांगलिक कृत्य से संपन्न धनुर्धार तथा कवचधारी दानव ने बड़े वेग से उछल करके राजा बलि का सम्मान करते हुए प्रहलाद की को चारों ओर से घेर लिया। शत्रुओं के रथ को तोड़ डालने में समर्थ एक परम उत्तम दिव्य रथ नाना प्रकार के आयुधों से भरा हुआ था, जो वज्रयुक्त पर्वत के समान जान पड़ता था। प्रहलाद उसी रथ पर आरूढ़ होकर आए थे। जैसे वर्षा काल में आकाश मेघों की घटा से घिर जाता है, उसी प्रकार मेरु पर्वत का वह शिखर दो ही घड़ी में दैत्यों के गर्जन तर्जन तथा ताल ठोकने की ध्वनि से व्याप्त उठा। युद्ध प्रेमी दैत्य कमल दलों की मालाएं पहन करके वस्त्र आभूषण से भरी भांति विभूषित होकर के बंधु बांधवों को त्याग करके वहां टूट पड़ते थे। महान अयुद्ध सुंदर ढाल कवच और शिरस्त्राण तोप धारण करके हाथ में धनुष लिए प्रभावशाली श्रीमान प्रहलाद शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्जय हो गए थे। उनके आगे उस महासमर में सिंह और व्याघ्र के समान बल अभिमानी तथा कमर में शूद्र घंटिकाओं से युक्त कर्धनी बांधने वाले शस्त्रों दैत्य गर्जन करते हुए चलते थे। उनकी सेना में परम दुर्जय 70,000 रथ थे। हाथियों की संख्या भी उतनी ही थी। सेना के मध्य भाग में जो व्यू का उदर था, उसमें स्थित हुआ कालनेमी नामक महान असुर अपने भयंकर धनुष को खींचता हुआ गरजता और अट्टहास करता था। उस सैन्य व्यू में महातेजस्वी कालनेमी के आगे इंद्रतुल्य तेजस्वी 1,00,000 बलवान दानव चलते थे। समभाव से विद्यमान तथा दोनों पक्षों से महान विस्तृत वह दानव समूह समस्त देवताओं के लिए दुर्भेद्य हो गया था। धनुर्धर दानवों के 60,000 रथ वहां शोभा पाते थे। नाना प्रकार के आयुधों की कोई गणना ही नहीं थी। पर्वताकार दानव अपने हाथों में गदा, परिघ, खड्ग, शूल, मुद्गर और पट्टी से लेकर के बड़ी शोभा पा रहे थे। वे गरजते, सिंहनाद करते और बारंबार चिल्लाते थे। उनका पराक्रम महान था। वे समर भूमि में पीछे हटने वाले नहीं थे, अतः उत्साहपूर्वक युद्ध में लगे रहते थे। वहां शस्त्र त्रैयां बजने लगी, भेरियां और शंखों की आवाज होने लगी। अत्यंत वेगशाली घोड़े और हाथियों के गर्जन का शब्द होने लगा। इन सब के साथ धुंधुमियों का गंभीर घोष मेघ गर्जना के समान जान पड़ता था। शंखनाद और पटाओं की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई पड़ती थी। उस शंखनाद से, भैरी और तरई के शब्द से और रथों को गड़गड़ाहट से वहां का आकाश कोलाहल करता था, प्रतीत होता था। रणभूमि में उस समुद्र तुल्य विशाल सेना से घिरे हुए प्रहलाद काल, अंतक और यम के समान युद्ध कर रहे थे। अप्रतिम तेजस्वी प्रहलाद के घोर एवं भयंकर नाद से तथा तीनों लोगों को तिरस्कृत करने वाली गर्जनाओं से भयभीत होकर के समस्त प्राणी आर्तनाद करने लगे। अंतरिक्ष से उल्कापात होने लगा, प्रचंड वायु चलने लगी तथा गीदड़ियां घोर आग उगलती हुई क्रंदन करने लगी। महाप्रकर्मी रण दुर्मद श्रीमान प्रहलाद वहां जोर जोर से हंसते हुए उस समय के योग्य यह उत्तम वचन बोले। वीरों, आज मैं अपने बड़े हुए बाहुबल का दर्शन कराऊंगा। आज युद्ध स्थल में तुम सब लोग मेरे द्वारा मारे गए देवताओं को प्रत्यक्ष देखोगे। देवताओं ने रणभूमि में जिनके भाई बंधुओं का वध किया है, वह दानव आज अपने उन बंधुओं के उद्देश्य से शत्रुओं के मांस अर्पित करेंगे। युद्ध के मुहाने पर जो ये धूल उड़ रही है, इसे आज मैं शत्रुओं के रक्त का स्तोत्र बहा करके शांत करूंगा।
जहाँ अंधेरे के कारण सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है, जो सेना की धूल से अरुण रंग का हो गया है, उस आकाश में आज मेरे चमकीले बाण जुगनुओं के समान उड़ेंगे। अब तुम लोग हर्षपूर्वक आनंद मनाओ, देवताओं से होने वाले भय को त्याग दो। आज मैं रणभूमि में अपने धनुष से काल के स्वामी यमराज का वध कर डालूंगा। समरभूमि में सेवक गणों सहित देवताओं का और निकट से यमराज का भी वध करके आज मैं बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि को भी संतुष्ट करूंगा। मेरे तर्कस अक्षय हैं, उसमें बाणों की कभी कमी नहीं होती है, तथा मेरे बाण विषधार सर्पों के समान भयंकर हैं, जो अपने जीवन की इच्छा रखने वाले ऐसे कौन योद्धा रणभूमि में मेरे सामने ठहर सकते हैं। शत्रुओं का वध करने से मन में संतोष होगा, राजाओं में अनुराग उत्पन्न होगा, और यदि युद्ध में वीर पुरुष समय से मारा जाए, स्वयं ही मारा गया, तो उसका स्वर्गलोक में निवास होगा। अतः युद्ध के समान दूसरी कोई गति नहीं है। अतः दानव शिरोमणियों, रणभूमि में भय को पीछे कर इन समस्त शत्रु का वध करो और नंदन वन में आनंद भोगो। दानव शिरोमणि असुर प्रहलाद अपनी विशाल सेना के सैनिकों से उपयुक्त बात कह करके काल की भयंकर सेना का वेग पूर्वक मर्दन करने लगी। वे संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, वीर तथा नित्य विजयी थे। कभी इनकी पराजय नहीं होती थी। उन्हें अपने बाहुबल पर गर्व था, अतः वे युद्ध में सदा सामने रह करके लड़ते थे। नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले 60,000 रथी तथा अतिशय वीरशाली प्रहलाद के वे पूर्वोक्त और सपुत्र सभी उस युद्ध में सम्मिलित थे। उन सब ने पर्याप्त दक्षिणा वाले 100 विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वे सभी क्षमाशील, धर्मपरायण तथा सदैव सत्यव्रत का पालन करने वाले थे। दानी, प्रियभाषी, शास्त्रीय विषयों के वक्ता, अपनी ही स्त्री में अनुराग रखने वाले, जितेंद्रिय, ब्राह्मण भक्त तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। वे सदा यज्ञ का अनुष्ठान करते और प्रतिदिन वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे रहते थे। सब के सब धनुर्वेद में कुशल तथा बारंबार सदृढ़ पराक्रम का परिचय देने वाले थे। उनका पराक्रम मतवाले हाथियों के समान था। वे शत्रु सेना का मर्दन करने वाले थे तथा अपने पैरों के आघात से घोर वृक्ष आदि को भी विदीर्ण कर डालते थे। उनकी चित्तवृत्ति सदा युद्ध के लिए उत्सुक रहती थी, इसलिए उनकी आंखें क्रोध से लाल बनी रहती थी। अपने होठ को दांतों तले दबाए हुए वे भयंकर पराक्रमी दैत्य वहां जोर जोर से गर्जना करने लगे और सिंहनाद तथा ताल ठोकने की आवाज से एक दूसरे के हर्ष बढ़ाते थे। वेणु और शंख की ध्वनि तथा पुष्कल सिंहनाद के साथ सहसा उछल उछल करके वे बहुसंख्यक दैत्य युद्ध में आने और हथियार ग्रहण करने लगे। वे महाबली दानव हाथ में धनुष लिए अमर से भरे हुए थे। वे ताल के बराबर लंबे धनुषों को खींच करके देवताओं और असुरों से भी पराजित न होने वाले काल के साथ सम्रांगन में युद्ध करने लगे। सभी दानव तपाए हुए स्वर्ण के आभूषण पहने हुए थे। सबके अंगों में श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। सब के सब मानी थे और सभी स्वर्गलोक की अभिलाषा रखते थे। शत्रुवध के लिए उद्यत हुए वे सभी वीर अपने पक्ष की विजय चाहते थे। ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई तथा स्वर्गलोक के मार्ग पर जाने की इच्छा रखने वाली वह दीप्तिशालिनी दैत्य सेना बड़ी शोभा पा रही थी। तदंतर भीषण पराक्रमी भयंकर काल देवता बहुत सी व्याधियों से घिरे हुए युद्ध के लिए निकले। उनकी काया विशाल थी
और वे जोर जोर से सिंहनाद कर रहे थे। उन्होंने अपने सामने गरजते और अभिमान में भरे हुए महाबली दानवों को उस विशाल सेना को देखा। वेगशाली दानवों की उस आती हुई सेना को व्याधियों सहित काल ने तुरंत प्रतिकूल दिशा में ठेल दिया। तत्पश्चात अपनी सेना से गिरे हुए लाल नेत्र वाले कालदेव दानवों को सेना में प्रवेश करके उन्हें धराशायी करने लगे। उस युद्ध में कालदेव दंड, मुदगर और पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा महाबली प्रहलाद तथा उनकी अत्यंत भयंकर सेना पर घातक प्रहार करने लगे। काल के सैनिक व्याधियों ने रण क्षेत्र में बाण, शक्ति, रिष्टि, खड्ग, शूल, मूसल, गदा, परिघ, विचित्र फरसे, भांति भांति के धनुष तथा लोहे की बनी हुई सदृढ़ शतग्नि आदि बहुत से अस्त्र शस्त्र दानव सेना के ऊपर गिराए। उस युद्ध में बहुसंख्यक व्याधियों ने बहुत से असुर शिरोमणियों का वध किया और बहुत से दैत्यों ने भी बहुसंख्यक व्याधियों का विनाश कर डाला। कितने ही योद्धा शूलों से मथ डाले गए, कितने के फरसों से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। कोई परिघों से आहित हुए तो कोई दूसरे उत्तम आयुधों से, किन्हीं के खड्गों द्वारा 2 टुकड़े कर दिए गए और वे पृथ्वी पर गिर करके छटपटाने लगे। दानवों ने नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा व्याधियों को विदीर्ण कर डाला। व्याधियों ने भी नाना प्रकार के उत्तम आयुधों, खड्गों, तिथि धार वाले मूसलों, प्रास, तोमर और मुदगरों और फरसों से समस्त दानवों को छिन्न भिन्न करके काट डाला। महाबली व्याधियों ने मुदगरों, पटचों तथा अनेक प्रकार के शस्त्रों द्वारा दैत्यों के टुकड़े टुकड़े करके बहुतों की को मुक्कों से ही मार गिराया। एक दूसरे के द्वारा दांतों के तोड़ दिए जाने पर और आंखों के फोड़ लिए जाने पर भी सब योद्धा मुंह से रक्त वहन करने लगे। उस रोमांचकारी संग्राम में आर्तनाद से कराते हुए और सिंहों के समान गरजते हुए योद्धाओं का शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। युद्ध स्थल में खड़े हुए योद्धाओं के मस्तक तथा दूसरे अंग बारंबार मुक्कों और तमाचों की मार पड़ने से कट करके पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय वहाँ भारी कोलाहल के साथ खून की विस्तृत नदी बह चली। आंसू ही उसमें फैन थे। ध्वजों की भंवर उठ रही थी। कटी हुई बाहें बड़े बड़े सर्पों के समान जान पड़ती थी। शूल और शक्ति नामक अस्त्र महान मत्स्य से प्रतीत होते थे। धनुष रूपी ग्रहों से वह भरी हुई थी। रथों के ईशा दंड रूपी प्रस्तर खंडों से वह नदी व्याप्त थी तथा ध्वज रूपी वृक्षों और लताओं से आवृत दिखाई देती थी। दैत्य प्रहलाद और काल देवता दोनों मेघ के समान होकर के बाण रूपी जल की धारा गिरा रहे थे। दोनों के अपने धनुष ही इंद्रधनुष की प्रतीति कराते थे और उनकी बाहों से जो सोने के बाजू बंद थे वे विद्युत के समान प्रकाशित हो रहे थे। क्रमशः रात और हाथी पर बैठे हुए वे दोनों योद्धा महान मेघ के समान जान पड़ते थे। दोनों ही एक दूसरे के प्रति क्रोध से भरे हुए थे और सजल जल ध्रुव के समान शोभा पाते थे। तपाए हुए स्वर्ण में कवच तथा दिव्य हारों से विभूषित वे दोनों विजय के लिए प्रयत्नशील योद्धा सूर्य और अग्नि के समान शोभा पाते थे। महान पर्वत के समान विशाल शीर वाले वे दोनों वीर सेना के मुहाने पर युद्ध स्थल में एक दूसरे को
इंद्र के वज्र की भांति दुस्सह बाणों द्वारा चोट पहुंचाते थे। उन दोनों के दुर्जय युद्ध में परस्पर भिड़े हुए योद्धा समर भूमि में अपने जीवन की भी आशा छोड़ बैठे थे। उनके सारे अंग बाणों से शत विशत हो गए थे। उनके बंधु बांधव भी युद्ध में काम आ गए थे और उन प्रमुख योद्धाओं की छाती खून से रंगी हुई थी। इस अवस्था में वे धाराशायी हो गए। युद्ध स्थल में गिरते हुए और गिराए जाते हुए निष्प्राण योद्धाओं की लाशों से भूमि पट गई थी। उस युद्ध स्थल में घोर बाणों को हाथ में लेते और धनुष पर रखते हुए उन दोनों वीरों में कितना अंतर है, इस बात को कोई प्रयत्न करके भी नहीं देख सका। वे दोनों महाबली महाबाहु युद्ध में कुशल थे। उन दोनों ने फुर्ती के कारण एक साथ ही अपने धनुषों को खींच करके मंडलाकार बना लिया। प्रहलाद के बाण समूह से घायल होकर के काल की सेना भाग चली, ठीक उसी तरह जैसे बलवान वायु के द्वारा ढोए जाते हुए मेघों का समूह छिन्न भिन्न हो जाता है। उस सम्रांगण में काल का घमंड चूर हुआ जान करके तथा अपने उन शत्रुओं को युद्ध से भागा हुआ समझ करके रण दुर्मद महान असुर प्रहलाद उन्हें पराजित मान करके पुनः दूसरी देव सेना का मर्दन करने लगे। पूर्व काल में प्रहलाद और काल का जैसा युद्ध हुआ था वैसा युद्ध संपूर्ण लोकों में ना तो कभी हुआ है और ना होगा। इस प्रकार अद्भुत बल पराक्रम और ओज से समस्त संपन्न तथा उस महासमर में घायल हुए प्रहलाद उस युद्ध में बढ़ गए, विजयी हुए और काल देवता रण क्षेत्र से भाग गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में देवासुर संग्राम में काल और प्रहलाद का युद्ध विषयक 59वां अध्याय पूर्ण हुआ।